हमारा विशेष सेगमेंट जो है इसको हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट 12 मिनट के अंदर समेट करके और इस सेगमेंट को हम जितनी जल्दी अपने दर्शकों के लिए उपलब्ध करा पाए लेकर के आते हैं। जरा लेकर के आ जाइए आज की लिस्टिंग की ग्राफिक्स जो है। और SBI फंड मैनेजमेंट के IPO की लिस्टिंग हुई है। हालांकि 7% के प्रीमियम के आसपास की लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है। आज NSE पर 613 रुपये पर शेयर पर लिस्टिंग हुई है। यहाँ पर आपको बता दें कि सब्सक्रिप्शन के नंबर्स अच्छे दिखने को मिल रहे थे। काफ़ी सारे बड़ी संख्या में लोगों की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह थी। अब सवाल ये बनता है SBI फंड मैनेजमेंट को लेकर के कि क्या लिस्टिंग गेन लेकर के धीमे से किनारे हो जाए या अभी इसको मध्यम अवधि में के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके जाना चाहिए। दूसरा सवाल, चूंकि ये IPO 42 गुना सब्सक्राइब हुआ था तो क्या इसमें बहुत सारे लोगों को जो पैसे नहीं मिले या सब्सक्रिप्शन नहीं मिला उनको क्या अभी अप्लाई करना चाहिए, उनको क्या अभी सेकेंडरी मार्केट से खरीदना चाहिए कि नहीं। अंबाला मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे, क्या व्यू आपका इस पर? जब IPO आया था तब आपसे भी चर्चा हुई थी। यस, और जो लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन थी बहुत ज्यादा की नहीं थी, उतना ही हुआ। IPO साइज भी बहुत मैटर करता है। और फिलहाल के लिए अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो 1 से 6 महीने से 1 साल कम से कम इतना होल्ड कर लीजिए। ये बेटर परफॉर्मिंग काउंटर आपको दिख जाएगा। आज चल रहा है 617 पर जब मैं ये बात कर रही हूँ। लिस्टिंग गेन इस समय आपको लगभग 6 से 7% का यहाँ पर कम से कम दिख रहा है। और अपर बैंड की बात करें तो, और कम से कम विपुल जी यहाँ पर 700 रुपए से लेकर के 750 रुपए की एक्सपेक्टेशन है, जो कि मुझे 6 महीने से 1.5 साल के नजरिए पर, मतलब अगर आप 700 ही करें तो ये 6 महीने से साल भर, और 750 तक का वेट करना चाहते हैं तो 1.5 साल तक का वेट आपको लगेगा, करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लिस्टिंग नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं इस प्राइस पॉइंट पर खरीदना भी खरीद सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जरूर लगा करके चले। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट, इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। 550 रुपए, लगभग 8%, 8.5% का स्टॉप लॉस बैठता है। अगर आप इस रिस्क को करंट प्राइस से, अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं तो करंट सेकेंडरी मार्केट से यानी आज इस प्राइस पर खरीदारी का व्यू लेकर जाएं। और इंडीड जिनके पास है आज तो जो खरीद रहे हैं मैम उनके लिए एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बता दीजिए मैम। 5, एक स्टॉप लॉस आप 550 का रख लीजिए, सेफ है। 550 स्टॉप लॉस, 700 से 750 का टारगेट, 6 महीने से 1.5 साल का व्यू, अगर दोनों टारगेट को चेज कर रहे हो तो। और जिनके पास है, आप अगर ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया था पैसा, प्लीज होल्ड, ज्यादा पैसा बना लोगे। आपको याद होगा कोर्डालिया जो भी बोलते हैं उसको, वाटरवेज, उस समय भी यही बात की थी। आज 920 के ऊपर है वो। तो कभी कभी वैल्यू इन्वेस्टमेंट के मौके IPO वाली कंपनीज में भी आते हैं। आप बाई भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस डिसाइड किया है। चलिए, तो ये बता दें आपको कि IPO का प्राइस बैंड जो है आपकी स्क्रीन पर है। 6 महीने से 1 साल तक, 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया है। नया खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 550 का रखें। 700 750 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 6 महीने से 1.5 साल तक के नजरिए के साथ यहाँ पर नजरिया बनाने की सलाह है, ये मानना है VLA अंबाला जी का। अब चलते हैं अंशुल सर के पास। अंशुल सर, आपकी कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर? SBI फंड मैनेजमेंट के IPO को लेकर के क्या टिप्पणी रहेंगे सर? सर वही IPO ट्रेड करने का जो सिस्टम है, पॉजिटिव लिस्टिंग है, 3 to 5 डेज होल्ड करेंगे। इमीडिएट 613 रुपए का लो बना है, 600 के स्टॉप लॉस से 3 से 5 दिन होल्ड करेंगे, फिर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे। उसके बाद जब IPO बेस बनेगा तब फ्रेश बाइंग करने के लिए देखेंगे। चलिए, 600 के स्टॉप लॉस के साथ 3 से 5 दिन होल्ड करेंगे और उसके बाद से प्रॉफिट बुक करेंगे। तो सर प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे फिर? वो मतलब कोई लेवल भी देना चाहेंगे या मतलब पहले खाली मॉनिटर करके फिर छोड़ेंगे सर? क्या कहें, मतलब थोड़ा सा, बहुत लोग नए लोग जुड़ते हैं ना, तो एक बार थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें इस बात को। सर फिलहाल लेवल, चूंकि अभी 15-20 मिनट भी नहीं हुआ ट्रेड करते हुए, एक ही लेवल है अपने पास, वो है 600 रुपए का। तो 600 के स्टॉप लॉस से 3 से 5 दिन वेट करेंगे, देखेंगे कहाँ तक जा रहा है। ऊपर में जहां तक भी जाएगा एक बार स्टॉप लॉस मॉडिफाई रोज के रोज करते चलेंगे, क्योंकि लगभग हम अगले 5 दिन रोज ही इसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, मॉडिफाई करके ऊपर चलते चलेंगे और 5वें दिन जहां भी मिलेगा एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। अगर स्ट्रेच होते हुए दिखा तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते चलेंगे, जब भी स्टॉप लॉस कटेगा तब एग्जिट करेंगे। चलिए, तो अगर इस दौरान 3 से 5 दिन में 600 का लेवल टूट जाता है नीचे तो फिर आप एग्जिट कर जाइए, नहीं तो अभी वेट कीजिए, देखते हैं किस तरह का माहौल बनता है। जो लोग अंशुल जी को फॉलो करते हैं उनके लिए यही सलाह है कि अभी 2-3 दिन मॉनिटर करिए, 600 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा करके। और अंबाला जी कह रही है 6 महीने से 1.5 साल तक होल्ड कीजिए। नई खरीदारी भी कर सकते हैं, 550 का स्टॉप लॉस के साथ 700 750 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अंशुल जी 3-4 दिन में अपना व्यू आपको डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते ही रहेंगे, तो उसमें हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए होल्ड करके जाए 3 से 5 दिन 600 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। ये अंशुल जी की राय है।
इसके साथ साथ चलते हैं रचित सर के पास। रचित सर, आपका व्यू क्या है सर इस पर? सर देखिए, बिलो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग हुई है। कई कभार मार्केट मूड माहौल में भी वो चीज़ देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से जीएमपी था, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस था 669 679 ऑड लेवल्स के आसपास लिस्टिंग होना। अब तीनों ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। अगर आपने इसको लिस्टिंग गेन्स के लिए खरीदा था तो 598 की क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को मेंटेन करें, और हायर लेवल पे हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे एनीवेयर अबव 656। वहां पे हम देखेंगे किस तरीके से वॉल्यूम और प्राइस मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और आपकी लिस्टिंग गेन्स को एग्जिट की अपॉर्चुनिटी बढ़ा देंगे। अब बात आ जाती है जिन लोगों ने मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करा है इसमें एज एन आईपीओ, और अपना अगर लॉट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अभी कुछ भी मत करिए, लेट इट परफॉर्म, प्राइस डिस्कवरी हो जाने दीजिए, उसके बाद कुछ करेंगे। और थर्ड ऑप्शन उनके लिए जिनके पास नहीं है, जिन्होंने अप्लाई किया था और एक बहुत हैवी सब्सक्रिप्शन का मॉडल गया था, जिनको नहीं मिला, उनको क्या करना चाहिए? यहां से आप अपना बाइंग इंटरेस्ट जरूर जनरेट कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली आपको बहुत ज्यादा एक प्रीमियम नहीं देना पड़ रहा है इन कंपैरिजन विद आईपीओ प्राइस, मगर आप इस तरीके से इसको खरीदिएगा कि अगर आप इसको खरीद रहे हैं और ये खरीदते खरीदते ग्रेजुअली स्टैगर्ड मैनर में 560 540 के रेंज में भी आ जाए तो आप और खरीद सकें। पूरा लमसम पेमेंट एक साथ मत डालिएगा इसमें। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो अभी इट विल बी टू अर्ली, एक दो क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाने दीजिए। 41 के पीई मल्टीपल्स पे ये कहीं ना कहीं ट्रेड करा था, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही है। नंबर्स इंप्रूव होंगे तो हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको ये 850 से 1000 के टारगेट्स लेने का दमखम रखता है। अच्छा सर, आपने 3-4 विकल्प दिए। एक वर्क तो होगा कि मतलब जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले से सोचा कि लिस्टिंग पे निकल जाएंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो आप लोगों को सुन करके, आप लोगों को देख करके अपनी एक राय बनाता है। उनके लिए अगर आपको इन 4 विकल्प में से एक विकल्प चुनना हो तो आपका पसंदीदा विकल्प क्या होगा? आप प्रॉफिट बुक करके जाएंगे? आप अगर नहीं मिला तो क्या पैसे वसूल कर खरीदना चाहेंगे? आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहेंगे? आपका विकल्प क्या रहेगा? सर मैं तो सर हूँ वो ऊँट लड्डा गाड़ी वाला आदमी हूँ ना मैं तो। सर मैं तो आराम से अपना बैठ के, अगर नहीं आए हैं तो यहाँ से खरीदारी चालू कर दूंगा और फिर वेट करूंगा जितने डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाए और नीचे इसको खरीदता जाऊंगा। आई एम वेरी बुलिश। और सर कंटिन्यूसली मैं एक चीज बात कह रहा हूँ, मुझे पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज होता हुआ दिख रहा है। व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस सर्विसेज, दिस विल बी द फ्यूचर। और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आने वाले 5 साल में दिस विल बी द फ्यूचर। और टू एक्सटेंड कमोडिटी, लो कॉस्ट नो फ्रिल ब्रोकिंग और कहीं ना कहीं रिटेल ब्रोकिंग आप देखिएगा क्वांटम बिल्कुल नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल होता हुआ दिखेगा इन टाइम टू कम। सो दीज आर द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट दैट आई एम वेरी बुलिश अपॉन। तो आप इसमें बुलिश है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है तो ले सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए, नहीं मैं तो बुलिश हूं ना सर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं है तो ले सकते नहीं आप बोले ना नहीं है। नहीं है तो ले सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जिनको नहीं मिले वो ले सकते हैं। हाँ, भावना हाँ, समझा yes, कीजिए सर आप। yes, हाँ चलिए, ये बात है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे, फिर इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे। अगर ये नहीं तो इस सेक्टर की, अगर हमें सेकेंडरी मार्केट से कुछ खरीदना हो तो हम क्या खरीद सकते हैं? इस सेक्टर की क्या दूसरी कंपनियों में कहीं कोई दम दिखाई दे रहा है? एक एक टिप्पणी बहुत छोटी छोटी। अंबाला मैम आपसे। थैंक यू। इसमें आईसीआईसीआई, एएमसी और निप्पॉन, मतलब नैम इंडिया, दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिए, दोनों परफॉर्मिंग रहेगी। और फिर भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट के मामले में तीनों में अभी भी एसबीआई म्यूचुअल फंड ही जीतेगा। ठीक है, ये बात है। तो तीनों तरह के लोगों को राय मिल गई। अंशुल सर, आपका व्यू सर कोई है एएमसी जो आपको अच्छी लग रही हो? सर हम रेगुलरली आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी पे बुलिश रहे हैं। 885 लेवल पे जब 63 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था तब से हम बुलिश हैं। उसके ऊपर 3 छोटे छोटे बेस बन चुके हैं। थर्ड बेस फिलहाल फॉर्मिंग है। ऊपर में कहीं भी 1120 1130 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो वापस से आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी बुलिश हो जाएगा। ओवरऑल 1500 से 1600 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी इस पर रेगुलरली फोकस करना है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, अगर यहाँ नहीं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं इसी सेक्टर की। प्रदीप सर की राय अभी तक नहीं आई। मेरा चीज सर आपके पास आ रहा हूँ, एक बार एक छोटी सी टिप्पणी सर। इस आईपीओ पे अगर आप कमेंट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इस सेक्टर की कोई और कंपनी जो आपको अच्छी लग रही हो। सर मेरा एक ही व्यू है, स्टिल क्लियर, कि आईपीओ लिस्टिंग हो चुका है और हमने देखा है 7-8% के आसपास का अभी भी लिस्टिंग गेन जो है देखने को मिल रहा है। 624 का डे हाई है,
जिनका एकदम लॉन्ग टर्म व्यू है उनके बात अलग है, आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल सलाह है ये, देखिए ज़्यादा एक्साइटमेंट अभी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, तो मैं एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पसंद करूंगा और एक बार एग्जिट करना पसंद करूंगा। पहले थोड़ा सेटल हो जाए, 15-20 दिन, एक महीना, मैं पहले थोड़ा चार्ट देख लेता हूँ कि मार्केट किस तरीके से लेता है इसको। हाँ, समटाइम हम लोगों ने देखा है कि लिस्टिंग होने के बाद जो 15-20 दिन, एक महीने में बहुत अलग अलग स्टॉक है जो नीचे आते हैं, लेकिन ओवरऑल बिजनेस मॉडल बढ़िया है, पूरे ओएफएसी था, तो मेरे को लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके आप एग्जिट हो जाइए। मेरे तरफ से फाइनल कॉल एक ही है, एग्जिट। और अगर आपको रहना है, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के बाद अभी अंशुल जी ने बताया है, स्टॉक मेरे को अट्रैक्टिव लग रहा है अभी भी, और थोड़ा नीचे अगर मिलता है कभी भी 1050 के आसपास, इसको एक बार देखिए। और बाकी नैम इंडिया निपॉन का जो स्टॉक है, अभी 1182 के आसपास का प्राइस है, 1182। ये भी स्टॉक कभी भी आपको एक बार 1100 के आसपास मिलता है, आप दोनों स्टॉक को एक बार रडार पे रख के चलिए, बिकॉज आज ही लिस्टिंग हुआ है, 7-8% का आसपास का अभी रिटर्न मिल रहा है, एक बार एग्जिट कीजिए। बाकी एक बार फ्यूचर में 1-1.5 महीने में देखेंगे परफॉर्मेंस को देखने के बाद। चलिए ठीक, इस बीच एक और आईपीओ लिस्ट हुआ है, उसको भी जरा, हाँ तो उसको भी जरा फटाफट एक एक लाइन का व्यू। अल्पाइन टैक्स वर्ड लिस्ट होते ही यहाँ पर लोअर सर्किट लग चुका है, और बीएससी और एनएससी पर 105 भाव के 105 रुपये पर लिस्ट हुआ है। अल्पाइन टैक्सवर्ड के शेयरों में बीएससी पर लोअर सर्किट लग गया है, 99.75 तक का लेवल देखने को मिला है। और अभी आपको बता दें कि आईपीओ को भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, मतलब अगर देखें तो 100% सब्सक्राइब तो हो गया था, थोड़ा सा उससे ज़्यादा, लेकिन मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। अमाला मैम, अवॉइड करें, अभी लॉस में है तो नुकसान बुक कर लें, क्या करें? आज तो नुकसान बुक कर, पता नहीं सर्किट खुलता है तो, हाँ, मतलब जब अगर खुलता है तो यस एग्जिट ले लीजिएगा, सस्ता मिल जाएगा आपको, क्लोज टू 85। दोबारा अगर इसी से पैसा बनाना है, इसको खोया हुआ, तो 85 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। एक और लिस्टिंग हुई है मिलवर्क, ऑलमोस्ट 100%। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या करें उसमें? एक और लिस्टिंग, उसको मेरे ग्राफिक्स नहीं रेडी, आप बता दीजिए जी। यस, तो एल्पाइन का तो बात हो गई, 80 आज तो निकलना चाहिए, 85 एग्जिट मिले तो, अदरवाइज 85 के आसपास दोबारा एंट्री ढूंढ लीजिएगा, वहां से रिकवरी की पॉसिबिलिटीज हैं। तो आज निकलिए और दोबारा मिले तो खरीद लीजिएगा। इन दोनों आईपीओ में सर हमारे कोई और एक्सपर्ट टिप्पणी करना चाहेंगे? अंशुल सर या फिर प्रचित सर? नहीं, अंशुल सर आप? मुझे बिल्कुल आइडिया। हाँ, चलिए ठीक है, तो इस सेगमेंट को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि ताकि हम समय से अपलोड भी कर पाए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि एसबीआई फंड को लेकर के काफ़ी सारे लोगों की टिप्पणियां थी, तो उसको जरा फटाफट जो है हम जितनी जल्दी हो सकेगा कोशिश करेंगे इसको लेकर के आने की स्क्रीन पर।